नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर से बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं और आजकल के ज़माने में ये बहुत कॉमन समस्या है। फैटी लीवर अगर हम ध्यान पे नहीं लेते, यूं ही ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, तो यही समस्या आगे चल के बहुत ज़्यादा तकलीफ निर्माण करती है और बॉडी में कई तरीके की बीमारियां पैदा कर सकती है। तो ये फैटी लीवर होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से होता है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स इसमें मिलते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मददगार होती है, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फैटी लीवर को समझने से पहले हम थोड़ा सा लीवर के बारे में जान लेते हैं कि लीवर हमारे बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, कि फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी स्किन और दूसरा है लीवर। लीवर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और जो भी हम खाना पीना कुछ भी खाते हैं उसमें टॉक्सिन या कोई पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं तो लीवर उसको एक्सक्रीट कर देता है। लीवर हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। कि सिंपल हम भी जैसे मोटे हो जाते हैं, कोई इंसान मोटा हो गया, फैटी हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कि फैटी हो गया। तो वैसे ही लीवर अगर फैटी हो गया, उसमें फैट सेल बढ़ गए, तो हम बोलेंगे कि लीवर फैटी हो गया। यही कंडीशन को बोलेंगे फैटी लीवर। तो कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर है कि जिसकी वजह से हो सकता है? तो दो तरीके के पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। तो वन है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एंड दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, उसका नाम ही डिस्क्राइब कर देता है कि अल्कोहल को लेने से होने वाली तकलीफ। अगर आप लंबे समय तक अल्कोहल ले रहे हैं और ये अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो फैटी लीवर की समस्या डेफिनेटली होती ही है। अल्कोहल की वजह से लीवर फैटी हो जाता है और यही अल्कोहल लीवर निकाल नहीं पाता। अल्कोहल में जो भी टॉक्सिसिटी है तो वो बॉडी में से लीवर निकाल नहीं पाता, तो वो फैटी हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद उसके सेल भी डेड होने लगेंगे और उसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी गंभीर समस्या भी निर्माण हो सकती है। तो ये है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। दूसरी कंडीशन है, दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के कई कारण हैं, तो जानते हैं उसके पॉजिटिव फैक्टर के बारे में। अगर आपको डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, तो आप फैटी लीवर के लिए प्रोन हो जाते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो भी ये हो सकता है। हाइपर कोलेस्टेरोल यानी कि कोलेस्टेरोल ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा होना भी एक कारण है फैटी लीवर का। अगर आप मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो इससे भी फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। अगर आप ओबेज है, आप में मोटापा है, तो भी फैटी लीवर के लिए प्रोन हो जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जैसे आप तीखा तला हुआ मसालेदार फूड खा रहे हैं या तो फिर आप सेडेंटरी लाइफ है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भी फैटी लीवर डिजीज होने की संभावना होती है। कई पेशेंट में कई तरीके की मेडिसिन चलती है कि जैसे स्टेरॉइड है, कैंसर मेडिसिन है, तो उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है। कई बार कई लोगों में मलेरिया है या फिर हेपेटाइटिस है या फिर कई तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, उसके बाद भी अक्सर देखा जाता है कि फैटी लीवर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉजिटिव फैक्टर फैटी लीवर के। चलिए बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। कई पेशेंट में फैटी लीवर होता है एसिम्टोमेटिक, कोई भी प्रकार के सिम्टम नहीं मिलते हैं, पर कई बार पेशेंट में बहुत ज्यादा सिम्टम मिलते हैं कि जैसे बहुत वीकनेस लगना, फटीग लगना, थकावट लगना, तो ये एक सिम्टम मिलता है। दूसरा कि पेट में भारीपन लगना, पूरा पेट जैसे फूला फूला सा लगने लगता है, डाइजेशन में भी दिक्कत आती है और राइट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन, की राइट साइड का जो एब्डोमेन होता है वो अपर पार्ट में पेन होता है, तो ये पेन प्रेस करने में भी बढ़ता है, तो ये भी एक सिम्टम है फैटी लीवर का। तो अगर ये फैटी लीवर ज्यादा हो जाए या सीवियर हो जाए तो फिर कई बार पेशेंट को पैरों में सूजन होने लगती है या फिर यूरिन आउटपुट भी कम होने लगता है। पीलिया जैसा, जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स भी आने लगती है कि जैसे आंखें पीली हो जाना, स्किन पीली हो जाना, यूरिन भी पीला होना। तो ये थे सिम्टम, साइन एंड सिम्टम ऑफ फैटी लीवर। तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आपको करवाने चाहिए। लीवर फंक्शन टेस्ट आप ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कि आपका लीवर कितना फंक्शन कर रहा है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन का आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें एनलार्ज लीवर, फैटी लीवर डिटेक्ट हो सकता है। कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट में हम जैसे रिपोर्ट करवाते हैं
तो दूसरे रिपोर्ट करवाने पर या दूसरे किसी वजह से हम रिपोर्ट करवाते हैं और कोइंसिडेंटली ये फैटी लिवर डिटेक्ट होता है और सामने आता है कि हाँ लीवर एनलार्ज मिल रहा है। तो कोई भी वजह से हमें मिलता है कि एनलार्ज लीवर है, फैटी लीवर अगर डायग्नोस होता है तो डेफिनेटली आपको उसको ट्रीट करना ही चाहिए। अगर ये लंबे समय तक ऐसे ही रहा, ऐसे ही आपने छोड़ दिया तो ये गंभीर समस्या निर्माण कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रीटमेंट पार्ट की कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो इससे क्योर हो सकते हैं। तो मैं हर बार मेरे वीडियो में आपको बताती हूँ कि होम्योपैथी में आप पूरा डिटेल दे, पूरा केस टेकिंग करवाए और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी शुरू करवाए। तो नजदीक के कोई होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलकर आप ये करवा सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक मेडिसिन भी बताती हूँ कि लाइकोपोडियम 200 करके मेडिसिन है, उसको आपको वंस इन अ वीक लेना है कि 5 पिल्स आप ले ले वीक में एक बार रात को। तो ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है पर उसको वीक में एक बार ही लेना है। दूसरी मेडिसिन है चेलिडोनियम मदर टिंचर, उसके 20 ड्रॉप्स आप 1 बाउल ऑफ वाटर में ले ले 3 टाइम्स। तो ये स्पेसिफिक मेडिसिन है फैटी लीवर की। तीसरी मेडिसिन है कार्डस मैरियनस क्यू। कार्डस मैरियनस मदर टिंचर, उसको भी आप 20 ड्रॉप्स 1 बाउल ऑफ वाटर में ले ले 3 टाइम्स। तो ये तीनों ही मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम आती है फैटी लीवर पर। अगर आप ये मेडिसिन शुरू करते हैं या फिर कोई नजदीक के होम्योपैथ से मिलकर होम्योपैथिक मेडिसिन आप शुरू करवाते हैं तो डेफिनेटली 6 महीने के बाद आप रिपोर्ट करवाने अगर चाहते हैं तो डेफिनेटली एनलार्ज लीवर आपको क्योर हो सकता है। तो होम्योपैथी में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है फैटी लीवर की। चलिए बात करते हैं प्रिवेंटिव टिप्स की कि कौन सी प्रिवेंटिव टिप्स आप ध्यान में रखें अगर आप फैटी लीवर से ग्रसित है तो। पहले तो आप अपना वजन अगर ज्यादा है तो वो कम कर दे और एक्सरसाइज शुरू कर दे। एक्सरसाइज आप पौने घंटे से 1 घंटे तक 45 मिनट टू 1 आवर तक आप फिजिकल एक्सरसाइज करें। उसमें आप चलने जा सकते हैं, दौड़ने जा सकते हैं, योग भी कर सकते हैं। ये है टिप नंबर 1। दूसरा है कि खाने पीने में आप ऑयली चीजें बहुत ही कम कर दे या बंद कर दे। तीसरी बात है कि आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो आप उसको कंप्लीटली स्टॉप कर दें। तीनों ही टिप्स आप ध्यान में रखें और साथ साथ में होम्योपैथिक दवाई करें तो आप अपने फैटी लीवर की समस्या से कंप्लीटली निजात पा सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।